कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में आने वाला एक छोटा सा विचार पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? क्या ये बस एक पल की लहर है या इसमें हमारी किस्मत लिखने की ताकत है? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त आइडिया की गहराई में उतरेंगे जो एक बहुत ही मशहूर आध्यात्मिक किताब से लिया गया है। सुनने में ये एक मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन इस पूरी सोच का आधार यही है: विचार भाग्य का निर्माता। मतलब हमारे मन में जो कुछ भी चलता है वही हमारी असलियत को, हमारी दुनिया को शक्ल देता है। तो ये क्रांतिकारी विचार आया है स्वामी शिवानंद की गहरी शिक्षाओं से, जो उनकी 1996 की किताब थॉट पावर में मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस किताब के हिसाब से ये अनदेखी ताकत यानी हमारे विचार असल में काम कैसे करते हैं। तो क्या हम सच में अपनी किस्मत के मालिक हैं? हमारा पहला सेक्शन इसी बड़े दावे को समझने की कोशिश करेगा कि कैसे हमारे विचार हमें अपनी तकदीर बनाने की ताकत देते हैं। यही इस पूरी फिलॉसफी का दिल है। ये उस बात को चुनौती देता है कि हमारी जिंदगी पहले से तय है। ये कहता है कि हम सिर्फ किस्मत के हाथ की कठपुतलियां नहीं हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं, बनाने वाले हैं। हमारे विचार वो औजार हैं जिनसे हम अपनी दुनिया बनाते हैं, और सबसे जरूरी बात, हमारे पास इसे किसी भी पल बदलने की ताकत भी है। लेकिन अगर विचार इतने शक्तिशाली हैं तो फिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ हवा में तैरती हुई सोच है? हमारा अगला सेक्शन इस फिलॉसफी के हिसाब से विचारों के कुछ हैरान कर देने वाले गुणों के बारे में बताएगा। और देखिए, यहीं से ये बातें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। किताब कहती है कि विचार सिर्फ मन की उपज नहीं है, वो लगभग भौतिक चीजों की तरह हैं। उनकी अपनी असली ठोस खासियतें हैं, जैसे दुनिया की किसी भी और चीज की होती हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। किताब का दावा है कि विचार जीवित चीजें हैं, सोच रखते हैं, उनका वजन, आकार और यहाँ तक कि रंग भी होता है। जैसे एक मतलबी सोच का रंग भूरा है तो एक आध्यात्मिक सोच का पीला, और वो रोशनी से भी तेज सफर करते हैं। ये तो हमारे सोचने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल देता है ना? तो सवाल उठता है, ये सारे विचार जाते कहाँ हैं? किताब एक रहस्यमय कॉन्सेप्ट बताती है जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। समझ लीजिए एक तरह की कॉस्मिक लाइब्रेरी, जहां हर एक विचार, हर एक इरादा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, और पहुंचे हुए योगी इसे पढ़ भी सकते हैं। अगर विचार भौतिक शक्तियों की तरह हैं तो उनके अपने कुछ नियम भी तो होने चाहिए, ठीक है ना? हमारा अगला सेक्शन मानसिक दुनिया के उन नियमों को उजागर करता है जो ये तय करते हैं कि ये विचार शक्तियां हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं। यहाँ दो बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम सामने आते हैं। पहला, समान समान को आकर्षित करता है। मतलब अच्छा सोचेंगे तो अच्छे लोग और अच्छे मौके आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। और दूसरा है बूमरैंग प्रभाव। आप दुनिया में जो भी भेजते हैं, चाहे वो प्यार हो या गुस्सा, वो घूम फिर कर आप ही के पास वापस आएगा। और ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। हमारे विचार हमारे चेहरे को तराशते हैं। किताब के अनुसार हमारा चेहरा हमारे मन में चलने वाले मुख्य विचारों की कहानी बन जाता है। सालों का गुस्सा या चिंता चेहरे पे लकीरें छोड़ सकती है, जबकि सालों की शांति और खुशी एक अलग ही चमक ला सकती है। तो ठीक है, ये सब ज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? ये सेक्शन हमें थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर ले जाता है और हमारे विचारों को काबू करने के लिए एक मास्टर का टूल किट देता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार तकनीक है जिसे प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे पहचानिए और फिर जानबूझकर उसके ठीक उल्टे विचार को चुनिए। उदासी को खुशी से बदल दीजिए। ये इसलिए काम करता है क्योंकि मन एक ही समय में दो विपरीत विचारों को नहीं रख सकता। पॉजिटिव सोच अपने आप नेगेटिव सोच को बाहर कर देगी। यहाँ एक और बढ़िया मानसिक तरीका है जिसे नेपोलियन की विधि कहा जाता है। अपने दिमाग को अलमारियों वाला एक कैबिनेट समझिए। आप उन अलमारियों को बंद कर सकते हैं जिनमें बुरे विचार हैं, और सिर्फ उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिनमें अच्छे विचार हैं। ये अपने दिमागी स्पेस पर कंट्रोल रखने जैसा है। तो इन सब का आखिर मकसद क्या है? अगर हम सच में अपने विचारों पर महारत हासिल कर लें तो हमारी जिंदगी कैसी दिखेगी? हमारा आखिरी सेक्शन विचार संस्कृति की इस परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में है। किताब के मुताबिक इसके फायदे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जो अच्छी सेहत,
एक चुंबकीय व्यक्तित्व और एक पॉजिटिव माहौल से भरी हो। ये आपके चरित्र को बदलने और आखिरकार आपकी किस्मत को एक नया आकार देने के बारे में है। और ये उदाहरण पूरी बात का सार बता देता है। मनुष्य एक विचार बोता है और एक कर्म काटता है। एक कर्म बोता है और एक आदत काटता है। एक आदत बोता है और एक चरित्र काटता है। और एक चरित्र बोता है और एक भाग्य काटता है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हमारी पूरी जिंदगी एक ही बीज से शुरू होती है, और वो है एक विचार। और ये हमें एक अंतिम लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर विचार ही सच में हमारी किस्मत के निर्माता हैं, तो ये पूछना तो बनता है, आज हम क्या बना रहे हैं? हम अपने विचारों से किस तरह के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं?